तो वो कहते वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। औरों ने भी लिखे हैं बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। हमारे लंगर में 8 से 10 लाख रुपए लग जाते हैं एक लंगर में, और इसी हिसाब से सब लंगरों में ये कम से कम तो 2 करोड़ रुपए का खर्च होता है इनका। ये हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म के विसाल के बाद लंगर और उर्स दोनों इस्लामिया में आए। उससे पहले खानका के ऊपर होते थे और सन 81 से अब तक ये लंगर जारी हैं। तकरीबन 44 साल हो गए। इसका नाम खादिम आला हज़रत है और जब तक ये सांख चलती रहेगी लक्ष्मीपुर का लंगर भी चलता रहे। आला हज़रत से मोहब्बत करने वाले आते हैं, वो सब जाते हुए यही कहते हैं बरेली शरीफ में जाकर कोई भूखा नहीं रहता है। शरीयत ने ये भूखे को खाना खिलाने में बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है, क्योंकि जब उस भूखा होता है, पेट भरता है, तो ज़रूर उसके दिल से दुआएं निकलती हैं। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रज़ा ख़ान के उर्स में चंद लम्हात बचे हैं। उससे पहले हम ऐसे लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस शहर को ये पहचान दिलाई है कि मेहमान नवाज़ी किस तरह की होती है, और दुनिया भर में जिस तरह बरेली पहचाना जाता है यहाँ की मेहमान नवाज़ी को लेकर, वो सब इन्हीं की बदौलत है। ये जिस तरह से ज़ायरीन के लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और इस तरह का मंज़र जो बरेली में दिखाई देता है आला हज़रत के उर्स में, वो शायद ही किसी दरगाह पर दिखाई देता हो। ये पूरी टीम जो आप मेरे साथ देख रहे हैं, लंगर कमेटियों के ओहदेदारान हैं, और आप 3 दिन पूरी शिद्दत के साथ जी जान से और माल के साथ जुटते हैं यहाँ, और जब तक ये उर्स मुकम्मल नहीं हो जाता आप यहाँ डटे रहते हैं। और एक एक ज़ायरीन को आपका मकसद रहता है कि वो खाना खा कर जाए, कोई भी भूखा नहीं रहे। इस लंगर की अगर हम ख़ास बात देखें तो इसमें न जाने कितना अनाज लगता होगा, न जाने कितना रुपया लगता होगा, और पूरे गांव यहाँ पे आकर डट जाते हैं। ये इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज है, इसमें और इसके बराबर में इस्लामिया बॉयज़ में भी लंगर कमेटियाँ दस्तरख्वान अपना सजा चुकी हैं। हमारे साथ लंगर नूरी कमेटी के गौहर अली ख़ां हैं। हम उनसे पहले जानते हैं कि ये शुरुआत किस तरह से हुई, कितने कमेटियां इस तरह की बनी हुई हैं और कहाँ कहाँ वो लंगर करती हैं, कितने बजे क्या होता है, वो सब हम आपसे जानेंगे। गौहर भाई, पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपने टीम इकट्ठा कर रखी है, ये शायद पहली बार ये टीम सब लोगों के सामने है। इससे पहले तक आप लोग खामोशी से अपना काम करते थे, चले जाते थे। मैं थोड़ा सा एक बात और जाहिर कर दूँ कि ये वो टीम है जो कभी भी ये नहीं चाहती कि उसका नाम हो, लेकिन हमने इनसे ये रिक्वेस्ट की कि नहीं, आप लोग बड़ा काम करते हैं और लोगों के सामने ये बड़ा काम जाना चाहिए। तब आप ये लोग तैयार हुए हैं और तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। गौर भाई, जो लंगर है, ये जो कमेटियाँ हैं, पहले मैं चाहता हूँ कि आप उनका थोड़ा सा तारुफ पेश कर दें। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर अली खां, ठिरिया निजाबाद खां से नूरी लंगर की जानिब से। मेरे साथ में उड़ला के लोग हैं और धर्मपुर कांसी के हैं, मुनपुरिया के हैं, सैदूपुर के हैं और फतेहपुर के हैं, और परसोना के लोग भी हैं, और रैपरा चौधरी के लोग हैं। जो 3 दिन आपका लंगर चलता है, ये शायद करोड़ों रुपया इस पर खर्च होता होगा, और जाने कितने लोग लगते होंगे। हमारे लंगर में 8 से 10 लाख रुपए लग जाते हैं एक लंगर में, और इसी हिसाब से सब लंगरों में मेरे पास जो लंगरों की लिस्ट है 25-30 गाँवों की लिस्ट है, ये कम से कम तो 2 करोड़ रुपए का खर्च होता है इनका। 3 दिन होते हैं तो 3 ये दिन... हमारा लंगर, कुछ लंगर 4 दिन होते हैं। जैसे आज हमारा शाम से शुरू होता है लंगर। हाँ, हम आज हमेशा से 4 दिन लंगर करते हैं। कितनी लंगर कमेटियाँ होंगी? ये यहाँ उर्स रजबी में कम से कम 125-130 कमेटियाँ काम करती हैं लंगर को लेकर। जब उर्स दरगाह हज़रत पर होता था, पहली बार रेहान रज़ा ख़ान रेहान मिल्लत इस उर्स को यहाँ लेकर आए, तो ये तभी शुरू हो गया था या उसके बाद? ये हमारे साथ में 2 लोग हैं, मौलाना मकसूद साहब, मौलाना काले खां साहब। इन लोगों ने बुनियाद रखी थी पहले उर्स में, चेल्लम पे। ये मौलाना मकसूद। जब ये लंगर शुरू हुआ तो आपको याद है कितना वक्त हो चुका है? जी हाँ, ये हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म के विसाल के बाद लंगर और उर्स दोनों इस्लामिया में आए। उससे पहले खानका के ऊपर होते थे और सन 81 से अब तक ये लंगर जारी हैं। तकरीबन 44 साल हो गए। हम लोगों ने इस लंगर की शुरुआत उर्स चेहलम से की थी 1981 में। जब से ये लगातार लंगर अब तक जारी है, मखलूक खुदा को, ज़ायरीन को लगातार खाना खिलाते हैं, और बड़ी ही धूमधाम से पूरी बस्ती में, हमारी ठिरिया में जो लोग हैं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तभी ये काम अपने अंजाम को पहुंचता है।
तब मुफ्ती आज़म हिंद का विसाल हो चुका था? जी हाँ, सन 81 में 12 नवंबर 1981 में आपका विसाल हुआ। आप एफर्ट कर रहे थे या आपसे कहा गया कि आप? ना कहा नहीं गया, हम लोग खुद बशौक ज़ौक़ से, चूँकि वो हमारे पीर थे, हम उनके ग़ुलाम हैं। और ज़ायरीन जब आपके विसाल में तकरीबन 10 या 15 लाख लोग यहाँ जमा हुए, बरेली में ये पहला मजमा था कि जिसकी जूती चप्पल गिर गई वो कभी मिली नहीं, और ढेर लग गए। तो उसको देखकर लोगों ने ये कहा कि उर्स इस्लामिया में आ रहा है, मखलूक ज़्यादा आएगी, लिहाजा उनके खाने का इंतज़ाम होना चाहिए। जब पहली बार ये 44 साल पहले शुरू हुआ था तब कितनी तादाद रही होगी खाने की? हाँ, जो जितने आप एक इंतज़ाम करके इंतज़ाम करके आए, तकरीबन 50-60 देगें हम लोगों ने बनवाई थी पहले साल 1981 में। फिर उसके बाद ये बढ़ता चला गया, बहुत ज़्यादा बढ़ता। गौर में कितना हो गया होगा अगर हम देवों के हिसाब से इस लंगर को देखें? 44 साल से अब तक लगातार हर साल कम से कम 7,000 देगें बनती, 7,000 7-8 हज़ार देगें। और रोटी वाले अलग होते हैं, बिरयानी के अलग होते हैं, कौरमा अलग होता है, वो पूड़ी सब्जी अलग होता है, हर वैरायटी मिलती है यहाँ खाने में। इसी जज्बे के तहत ग़ुलामों में जज्बा पैदा हुआ कि जो लाखों लोग बाहर से आएंगे वो कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे। तो ग़ुलामों ने ये सोचकर लंगर के इंतज़ामात किए, जो बस्तियों बस्तियों होते रहे। आज इनकी तादाद बहुत बढ़ गई है, जैसा कि गौर साहब ने बताया। चूँकि मुझे पूरी इसकी तफसील नहीं मालूम है, ये दरगाह पे ज़्यादा आते जाते हैं, तो इन्होंने बताया कि 125 लंगर लगभग होते हैं। तो मुझे तो अपने यहाँ का, उड़ला का, भड़ोलिया का, परसौना का, सैदपुर का मालूम है, चूँकि मैं अब कम आता हूँ। तो इस तरीके से जज्बा पैदा हुआ ग़ुलामों में। जो पहले दिन आप लंगर करते हैं तो उसमें क्या शुरुआत होती है? उसमें हम मुर्गे का लेते हैं और रोटी लेते हैं, और सभी लोगों को दावत देते हैं, अपने लंगर वालों को, और जो परदेसी हैं हमारे सब साथ के लोग हैं, तो यहाँ ठहरे हुए हैं, उनको भी बुलाते हैं। और इसमें हमें एहसन मियाँ ने और सुभान मियाँ ने, जब हमारे लंगर होते हैं तो सब घर जाते हैं, पूछते हैं कोई परेशानी तो नहीं तुम लोगों को लंगर में। तो हमारा उन लोगों का बड़ा सपोर्ट रहता है हम लोगों के साथ में। हर साल हमारी ठिरिया में, परसोना में, सब जगह जाते हैं एहसन मियाँ। और अब की तो सुभानी मियाँ भी पदातपुर में गए थे दावत में, बड़ा काफ़ी टाइम के बाद में। बड़ी लोगों की ख्वाहिश रहती है कि सुभानी मियाँ हमारे यहाँ आए। तो तीनों दिन चेंज करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं, तीनों दिन 4 दिन चेंज का, अलग अलग डिश रहती है उसमें। वेज भी करते हैं, नॉन वेज भी करते हैं जो लोग। वेज में क्या रहता है? वेज में पूड़ी और सब्जी बनाते हैं। बड़ी खुशी होती है, बड़ी दुआएं दे के जाता है और बड़ी तारीफ़ी करके जाता है आला हज़रत के शहर की। हाँ, शरीयत ने ये भूखे को खाना खिलाने में बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। चूँकि जब उस भूखा होता है, पेट भरता है, तो ज़रूर उसके दिल से दुआएं निकलती हैं कि बड़े अच्छे लोग थे, इन्होंने हमारी खिदमत की, खाना खिलाया, हम सैराब हुए। इस बार उतनी ही कमेटियां हैं या कुछ इजाफा हुआ उसमें? 5-6 कमेटियाँ आपकी बढ़ के आई हैं। जैसे हमारे पड़ोस का गांव मुनपुरिया है, वो बढ़ के आया है, और एक हमारा इधर रेठौरा के लबेड़ा गांव है, वो भी बढ़ के आया है। हाँ, परतापुर चौधरी का भी आया है। क्या नाम है आपका? ये मोहम्मद समीर रजा खां, कहाँ से? रेहपरा चौधरी से। हमें लगभग 32 साल हो गए, हमारे बड़े जो करते हैं जी। जब आप लंगर करते हैं तो एक क्या आपकी फीलिंग आती है? बड़ा अच्छा लगता है, जज्बा होता है आला हज़रत के मेहमानों की हम खिदमत करें, कि हमारी बड़ा खुशनसीबी है कि आला हज़रत ने जी हमें नवाजा, हम इन लोगों की खिदमत करें, ये बहुत अच्छा लगता है जी। वसीम, इस बार कैसे आपको ख्याल आया कि लंगर करें? दरअसल लंगर हम लोग पहले इकट्ठा करके एक दूसरे के लंगर में करते थे, और इस बार हमने सोचा कि अब खुद अपना ही करें लंगर, वो बेहतर रहेगा। तो कितने लोगों का इंतज़ाम आप सोच के चल रहे हैं? कि तकरीबन हमारी 40 से 50 डेंगे रहेंगी इस बार, पहला चांस है। फिर इंशाल्लाह आगे देखते हैं कैसा क्या होता है। क्या क्या करेंगे तीनों दिन? बिरयानी करेंगे तीनों दिन, तीनों दिन चिकन बिरयानी। जो आपका लंगर है उसमें आसपास के गांव शामिल हैं या? नहीं, केवल हमारी मनपुरिया ही शामिल है। अच्छा, कितने लोग आते हैं इस लंगर में आपके गाँव से? तकरीबन 50 से 60 लोग हैं हमारी कमेटी में। कमेटी हमारी पहले से बनी हुई है, एक अजहरी मदद कमेटी के नाम से है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद फारूक खान। आप कहाँ से आए? मैं लक्ष्मीपुर का रहने वाला हूँ। कब से कर रहे हैं लंगर? लंगर करीब अब 21वां साल है, करीब 20-21 साल होने को है। और पहले भी आते जाते तो रहते थे, लेकिन जब यहाँ से मोहब्बत पैदा हुई, गांव में तस्करा किया, तो फिर इस चीज़ का जज्बा लोगों को पैदा हुआ। हमारा पूरा गांव बरेली से ही ताल्लुक़ रखता है और पूरे गांव का इसमें जज्बा है, पूरे गांव का होश और जोश सब लगा हुआ है, पूरे गांव के ही तरफ से ये लंगर है। खाने खिलाने की बरकत है, वो आपने कैसे महसूस?
अगर इसकी बरकत पूछना चाहते हैं, जिस दिन से यहाँ लंगर लक्ष्मीपुर का चालू हुआ है उस गांव में बरकत ही बरकत है, अल्लाह का करम है। जिस काम में लोग हाथ डालते हैं उसमें बरकत ही बरकत रहती है, हर आदमी कामयाब है। और इसमें कम से कम काफ़ी इंशाअल्लाह हमारा नहीं, ये सब कुछ आला हज़रत का है। जो भी यहाँ खर्च होता है वो सब आला हज़रत का, आला हज़रत के नाम पे लोग देते हैं खुश होके। और गांव में अगर हम चंदा करते तो जितना भार इकट्ठा था इतने गांव की औरतें देती हैं खुश होके, कहती हैं अरे ये तो आला हज़रत का लंगर है, खूब करो। सब जज्बा सबको है। ये लक्ष्मीपुर का लंगर है और पूरा लक्ष्मीपुर की इसमें शान है और पूरी लक्ष्मीपुर का हाथ है, पूरा लक्ष्मीपुर इससे खुश है। नाम लक्ष्मीपुर और आला हज़रत का लंगर, आला हज़रत का लंगर, खादिम आला हज़रत, इसका नाम खादिम आला हज़रत है। और ये कभी ज़िंदगी में जब तक ये सांस चलती रहेगी लक्ष्मीपुर का लंगर भी चलता रहेगा। मेरा नाम तस्लीम रज़ा खान है, मैं ग्राम बहानपुर का ग्राम प्रधान हूँ और हमारी एक तहरीक है, तहरीक इंसानियत के नाम से। तो उसमें हम लोग सब मिलकर अपना एक लंगर करते हैं। उसमें हमारी कमेटी है, बहुत पुरानी कमेटी है। हमारा लगभग 2009 से लगातार हम लोग कर रहे हैं। उसमें हमारे काफ़ी सब सहयोगी हैं, हमारे कयूम भाई हैं, अनवर भाई हैं। और हमारे तहरीक को सारे लोग, हमारा किसी गांव का नहीं है पर्सनली, हम पूरी तहरीक के हिसाब से अपना करते हैं। आला हज़रत का लंगर है, दिल से करते हैं, मेरा रब करवाता है और दिल से खुशियाँ होती हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन इकट्ठा करवा देता है। हम लोगों का लगभग 50 कुंटल का चावल का टारगेट रहा है इस बार, और लास्ट ईयर भी 50 कुंटल का था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरा कुछ कर दिया है और बहुत अच्छी तरीके से बस खिदमत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? मैं मोहम्मद ज़िक्रुल्लाह कादरी। आला हज़रत के लंगर की दुनिया भर में मशहूर है। जी जी जैसे जितने भी ज़ायरीन हैं उनके अलावा भी लोग जानते हैं। जी जी ये जो बरेली है वो उसे खाने से ज़्यादा खिलाने में मज़ा आता है। जी जी तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी हाँ, चूँकि ये शहर बरेली है, आला हज़रत का शहर है और ये आला हज़रत का 106वां उर्स है। उर्स आला हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी निहायत उसको एहतशाम के साथ शेख तरीक़त हज़रत अहसन रज़ा ख़ान साहब क़िबला, शेख तरीक़त हज़रत सुबहानी मियाँ साहब क़िबला की सरपरस्ती और सदारत और निगरानी में 106वां उर्स रज़वी हो रहा है। और ये सही है कि शहर रज़ा में आने वाले पूरी दुनिया से जितने भी ज़ायरीन आते हैं, आला हज़रत से मोहब्बत करने वाले आते हैं, वो सब जाते हुए यही कहते हैं कि शहर रज़ा में जाकर, बरेली शरीफ में जाकर कोई भूखा नहीं रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह ज़ियाफ़त करने वाले लोग, मेज़बान हज़रात लेकर आते उनको कि बैठिए खाना खाइए, यहाँ तशरीफ़ लाइए खाना खाइए। लंगर आला हज़रत के हवाले से माशाअल्लाह पूरे इलाके से लोग लंगर का एहतमाम इंतज़ाम करते हैं। अब देखे रहे पूरा चौधरी से हमारे समी भाई साहब हैं और ठिरिया से हमारे गौहर भाई साहब और भी बहुत से जितने अफराद हैं, सब ये लंगर आला हज़रत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम इंतज़ाम इंसराम करते हैं। और मेहमानों की मेहमान नवाजी करना ये प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत है। और प्यारे नबी की सुन्नत के हवाले से जो तालीम बरेली शरीफ से दी गई है कि मुस्तफ़ा की सुन्नत पे अमल करो, जहाँ हर तरह की सुन्नत पे अमल हो रहा है, वहीं ज़ियाफ़त के हवाले से जो नबी की सुन्नत है बरेली शरीफ में, उसमें उस पर 100% अमल हो रहा है। माशाअल्लाह 100% अमल हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला फिर इस साल 106वां उर्स रज़वी नहायत ही अक़ीदत और महब्बत के साथ मुनक़िद होगा। तो ये उर्स रज़वी है जिसकी धूम पूरी दुनिया में है। तो वो कहते हैं वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। औरों ने भी लिखे हैं बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। तो ये लंगर आला हज़रत उनके दीवानों के लिए बड़ी चीज़ नहीं है। और आज भी 106 साल हो गए आपके इंतकाल के, लेकिन आज भी हालत ये है कि मीनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, तुम इसके पहले ही जीना पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, ज़रा हदायक़ बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। तो फाजिल बरेलवी का ये उर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी दुनिया के सुन्नियों को उर्स रज़वी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद साबित रज़ा, ठिरिया निज़ामत खान से हम रहने वाले हैं।
हमने जो है 20 से 25 लोग जो हैं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 35 लोग हमारी कमेटी में हैं, जो हमने 100 साल उर्स रज़वी से अपना नाश्ते का एहतमाम मेहमानों के लिए हमने किया था। जनाब गौहर भाई साहब ने हमारी बहुत सहयोग किया, हमारी मदद की। हम इनके पास इकट्ठा होकर गए 100 साल उर्स रज़वी पर। हमने कहा भाई हम सारे लोग जो हैं बच्चे अपने पैसे डाल करके आला हज़रत के मेहमानों की खिदमत करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमारा साथ दिया। आज जो है 7 सालें हमें इस काम को अंजाम देते हुए हो गई और हम 4 से 5 से 6 क्विंटल तक दूध और जो है हलवे का एहतमाम करते हैं मेहमानों के लिए। सुबह में नाश्ता, पापे और दीगर चीज़ें होती हैं। तो हम जो हैं सारे के सारे लोग यही चाहते हैं कि आला हज़रत के मेहमानों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर लें और जो है यहाँ से जो भी जाए वो खुश होकर जाए। अभी आपने सुना कि लंगर कमेटियों के लोग किस जज्बे के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और कितना जोश उनमें दिखाई दे रहा है। अब ये 3 दिन लगातार लंगर करेंगे और पूरी जी जान से यहाँ जुटे रहेंगे आला हज़रत के ज़ायरीन की खिदमत के लिए। ये वाकई वो जज्बा है जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आया था। पहली बार हम आपको दिखा रहे हैं कि लंगर कमेटियाँ किस तरह से मेहनत करती हैं, कितना बड़ा खाने का इंतज़ाम होता है और कैसे ये लोग अपने घरों को छोड़कर यहाँ डट जाते हैं और जब तक उर्स मुकम्मल नहीं होता ये यहाँ पे रहते हैं।